in this video we are going to start our chapter number 5, that is continuity. हाँ, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है ना. तो देखो जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा था किसी फंक्शन की लिमिट की मीनिंग क्या होती है. तो लिमिट की मीनिंग क्या, थोड़ा सा याद दिलाते हैं क्लास 11th है ना, कि सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन. हाँ, y is equal to fx is any real function. Now suppose we have a value a and our variable x is there, suppose it is here. Now this variable x is such that it is tends to a, मतलब a की ओर ये मूव कर रहा है, टेंस हो रहा है, जा रहा है. तो जब हम बोलते हैं क्या कि x is tends to a, x tends to a, then value of function fx is called limit of the function and it is denoted by L. So this is the meaning of limit of a function. Clear? X tends to, we say what, when x tends to a, then function value of function fx is tends to a particular or fixed number, then that number is called the function of the limit of the function. क्लियर? अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो x का a की तरफ टेंड होना या जाना दो प्रकार से हो सकता है. x a के लेफ्ट हैंड पर भी हो सकता है और x जो है वो a के राइट हैंड से भी टेंड्स हो सकता है. ए सपोज कोई न्यूमेरिक वैल्यू, अगर जैसे आप 7 ले लो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है ए, है ना, 7. तो वेरिएबल x की वैल्यू 7 से लेस होगी तो वो लेफ्ट हैंड में आएगा, 5 4 3 2 1 0 एक्सेट्रा. और अगर ये 9 10 11 कुछ हुआ तो 7 के राइट हैंड में चला जाएगा. तो x अगर लेफ्ट हैंड से a की तरफ जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन. हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a लेफ्ट हैंड, मतलब नेगेटिव से शो कर रहे होते हैं. लेफ्ट हैंड को लिमिट में नेगेटिव साइन से शो करते हैं. ऐसा इसलिए है कि a देखो, a को अगर आप देखो तो a बड़ा नंबर है किससे, x से. तो a में जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये नंबर इसके बराबर आएगा. फॉर एग्जांपल ये 7 है और x की वैल्यू सपोज आपने 2 के करीब है ये, तो डेफिनेटली 7 में से जब तक आप 5 माइनस नहीं करोगे तो ये इसके इक्वल नहीं होगा. तो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड पर अगर वेरिएबल रहता है तो उस नंबर में कुछ ना कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करने से ही वो इक्वल होते हैं. दैट्स वाई लेफ्ट हैंड लिमिट को नेगेटिव साइन से शो किया जाता है ऑफ एफ एक्स. ठीक. और अगर x राइट हैंड से a की ओर टेंड हो रहा है, a की तरफ टेंड्स कर रहा है, टेंडिंग टू a, हाँ, देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, RHL ऑफ फंक्शन, मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. and it is denoted by limit x tends to a पॉजिटिव फंक्शन fx से शो करते हैं. राइट हैंड लिमिट को पॉजिटिव साइन से. क्यों? अब वेरिएबल x जो है ये आगे निकल चुका है, किससे, a के राइट हैंड पर है. a के राइट हैंड पर अगर a 7 है तो x सपोज 10 हो रहा है, तो डेफिनेटली आप 7 में जब कोई नंबर ऐड करोगे तब वेरिएबल x तक पहुँचोगे. तो दैट्स वाई राइट हैंड लिमिट को हम किससे शो करने लगते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन fx. क्लियर? तो अब देखना, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमने खींचा है ना, और x इज इक्वल टू ए वैल्यू ये है सपोज, तो इस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है ग्राफ को देखकर, है ना. लेकिन इसी चीज़ को हम बिना ग्राफ ड्रॉ करें
हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल भी नहीं होता है ना, और वैल्यूज़ x की अगर है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो हमारे पेपर पर और मुश्किल हो जाता है। तो विदाउट ग्राफ के हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे बता दें कि ये कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं विदाउट ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एफ ए पॉइंट ए पर कितनी है, ठीक। फिर इसी पॉइंट पर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन LHL है ये, और सेम पॉइंट पर हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो नाउ द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए। इसमें किसी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा विदाउट सीइंग ग्राफ और विदाउट ड्राइंग इट्स ग्राफ। तो ये तीनों वैल्यू अगर सेम आ रही हैं तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस श्योर, है ना। और इनमें से कोई भी एक अगर डिफरेंट है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस कहलाए। क्लियर। नाउ कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट हुआ ये। अब कंटिन्यूटी एट और इन एनी इंटरवल, ए बी सपोज, तो किसी गिवन इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो देखो कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो है ना, ये किसी इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाएगा, जबकि एफ एक्स जो हो इस इंटरवल के ईच पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी को छोड़कर बीच के जितने भी पॉइंट हैं सभी पर इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। एज वेल एज एफ एक्स शुड बी एट लिमिटिंग पॉइंट ऑल्सो। एक्स इज इक्वल टू ए पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। हाँ, अब x इज इक्वल टू ए पर जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो आप देखो इंटरवल में a की लेफ्ट हैंड लिमिट तो बिलोंग ही नहीं करेगी। तो अब पॉइंट a पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे हम कि एफ ए की वैल्यू और इसकी राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गई हैं, तीनों देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी इस इंटरवल में। इंटरवल में आप हमेशा ए से आगे की वैल्यू लोगे ना, आगे मतलब राइट, तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी इस पर, लेफ्ट तो आएगी नहीं। लेफ्ट मतलब क्या होता है, ए से छोटा, तो ए से छोटा तो इस इंटरवल के बाहर हो जाएगा। तो एफ ए और अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है तो वो फंक्शन लिमिटिंग पॉइंट ए पर कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूस। एंड द थर्ड थिंग इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी ऑल्सो, मतलब इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए और दोनों लिमिटिंग पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। अब पॉइंट बी की बात करो अगर आप, तो पॉइंट बी पर लिमिटिंग कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, एफ बी निकालोगे आप। अब पॉइंट बी को देखो तो पॉइंट बी के राइट हैंड के नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होंगे इंटरवल में, लेफ्ट वाले बस एग्जिस्ट होंगे। तो इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ बी अगर इक्वल आ रहे हैं तो इन्हीं दोनों में हम बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस है।
फिर आपको तीनों देखने की ज़रूरत नहीं है। किस पर? लिमिटिंग इंटरवल में केवल। अदरवाइज़ अगर किसी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो तो फिर, है ना, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होना चाहिए। इंटरवल में बस आपको दोनों लिमिटिंग पॉइंट पर ये दो चीज़ें अलाउ रहेंगी। क्लियर? उसका कारण मैंने बता दिया, है ना। लास्ट वाले पॉइंट पर राइट हैंड में कोई नंबर नहीं जा सकते आप, और बिगनिंग वाले पॉइंट के लेफ़्ट में नहीं होगा कोई नंबर, क्योंकि ये इंटरवल के बाहर हो जाएंगे दोनों। और हमको कंटिन्यूटी किस में चेक करनी है? इंटरवल के अंदर। दैट्स वाई। क्लियर? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। है ना। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, ये थ्योरम्स की एक लिस्ट है जिनको आपको यूज़ करना है। इन थ्योरम्स के प्रूफ आपको कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो देखो, पहला थ्योरम ये बोलता है कि मान लीजिए एफ एक्स एंड जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स आपके पास दो डिफरेंट लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन है दोनों, है ना। तो इस थ्योरम के हिसाब से नंबर 1 बोलता है कि दोनों का सम भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप कर दोगे, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने से भी जो नया फंक्शन मिलता है वो भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस ही होता है। फिर दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर दीजिए आप, तो भी जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। हाँ, एंड सिमिलरली इफ़ यू आर डिवाइडिंग एफ एक्स बाय जी एक्स देन दिस ऑल्सो बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। दोनों फंक्शन का रेसिप्रोकल, किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होना चाहिए एफ और जी। क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ लो। कंटिन्यूअस हैं अगर तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का रेसिप्रोकल ऑल्सो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन एफ है तो इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो, एफ इन्वर्स निकल रहा है तो। एफ इन्वर्स कब निकलता है? हाँ, जब फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन मिलते हैं, है ना, तो ही हमको एफ इन्वर्स मिलता है। तो एफ इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली फॉग एंड गॉफ, ये भी कैसे फंक्शन होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन ही होंगे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, अगर हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी है। इसके अलावा ये बोलता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइप फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एट एवरी पॉइंट, है ना। फिर यस, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप फंक्शन, ये भी कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। देखो, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर आपके पास, जैसे एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स की कोई आपने इंटीग्रल पावर ले ली है, इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो वो पावर भी कैसी होती है? कंटिन्यूअस फंक्शन होती है ना। कोई फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जो नया फंक्शन आपको मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। मतलब किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने से कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इसके अलावा जितने भी पॉलिनोमल फंक्शन हैं, है ना, वो कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इन्वर्स फंक्शन,
ये भी कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल डोमेन में, हर पॉइंट पर नहीं, अपने डोमेन के अंदर ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x और लॉगरिथम फंक्शन है log x, ये भी कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो इतने टाइप के ये फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी कहलाते हैं। इनका यूज़ आप जहाँ ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी सी सम एग्जांपल्स टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन। तो ये है एग्जांपल नंबर 1। देखो, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x = 2x + 3). इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है x = 1 पर, मतलब किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हो आप। चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी आपको दो टाइप की है, एक किसी पॉइंट पर चेक करना और दूसरा किसी इंटरवल पर चेक करना। ठीक है? तो किसी पॉइंट पर चेक करने का तरीका, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में x = 1 रखोगे तो आपको f1 मिल जाएगा, कितना, 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5, 3 + 2 5 आएगा। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, नंबर 2 दे दिया हमने इसको। हाँ, अब हमको इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे हम। अगर दोनों लिमिट और ये जो वैल्यू है f1 की 5, तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और नहीं आते हैं तो डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। इतना इसका चेक करते हैं। तो हाँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से किसी को भी आप पहले निकाल सकते हो। इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहले लेफ़्ट निकालो या पहले राइट निकालो, है ना। देन वी फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 पर चेक कर रहे हो आप, है ना। तो मैंने अभी जो फॉर्मूले बताए उसमें ये नंबर a के जैसे बिहेव करेगा, यही है वो a। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x), मतलब कौन सी लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। ये सिंबल हो गया, इसी को सिंबल LHL भी लिखते हैं कई, हम ऐसा लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 किस पर निकाल रहे हैं वो भी दिखेगा, और माइनस लगा दिया तो कौन सी लिमिट निकाल रहे हो वो भी दिखेगा, नेगेटिव f(x), है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) की वैल्यू रख दी हमने 2x + 3। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जब हम इस में कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो वो x के इक्वल पहुंचता है, लेफ़्ट का मतलब। तो लेट जो आप मतलब है वही हम लेट करेंगे। लेट x = 1 में -h, हमने मान लिया 1 में h सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है और राइट हैंड लिमिट में कुछ ऐड होता है। इसके सिंबल में ही है ये कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, सिंबल में ही। अपना सिंबल ऐसा लिख लिया हमने कि कोई चीज़ मतलब कन्फ्यूज़न नहीं आएगा आपको। नेगेटिव फंक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट। तो लास्ट ईयर ध्यान करो आप, जब भी कोई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है फिर, है ना। तो व्हेन x टेंस टू 1 ही लिखना भाई, ये नेगेटिव मात्र आपको बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, है ना। ये माइनस साइन नहीं है, माइनस होता तो यहाँ लगता ना, ऊपर थोड़ी लगता, ठीक है। हाँ, नहीं तो कहीं लगता ना सर इधर -1 लिखो, यहाँ 1 लिख लिया आप, 1 यहाँ ऐसा होगा तो ये माइनस साइन है। ये कौन सा माइनस है भाई, ये केवल सिंबल है किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। तो x टेंस टू 1 देन, हाँ, तो इसी में जो आपने लेट किया है इसमें x की ये वैल्यू रख के देख लिया करो तो आपको पता चल जाएगा h की क्या आएगी। रखना x की जगह पर 1, तो 1 1 कैंसिल होगा, h की वैल्यू 0 मिलेगी क्या, तो देन h टेंस टू 0। लिमिट चेंज ऐसे करते हैं, जो आपने वैल्यू लेट की है ना उसी में ये रख के देख लिया करो, जो h की वैल्यू आएगी h टेंस टू दैट वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो भाई, देन क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन f(x) की वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 टू x के प्लेस में 1 - h + 3 ये रख दिया भाई।
x के प्लेस में क्या रखना था हमको, यहाँ रख दिया, h टेंस टू 0 हो गया। ठीक है, ये जैसे ही सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज हो गई। अब यहाँ से ये जो बन गया है नई टर्म, ये आपका सिंपल लास्ट ईयर की लिमिट वाली टर्म है भाई। यहाँ से आप जो लिमिट को सॉल्व करने में करते थे सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। जो वहाँ लास्ट ईयर करते थे सब कुछ, किसी थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। थ्योरम याद है ना? लिमिट के थ्योरम मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ यहीं पर, लास्ट ईयर के। देखो, पहला थ्योरम आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a। इसकी वैल्यू होती थी n a टू दी पावर n माइनस 1। याद आ रहे हैं, है ना? इनका बिल्कुल यहाँ इधर से जब आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वहाँ से अब आपको सॉल्व करना चालू करना है। लिमिट है अब ये सिंपल, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्व नहीं करेंगे भाई आप, जब तक ये काम कंप्लीट ना कर लो ये सब्स्टिट्यूशन वाला, तब तक लिमिट का यूज़ नहीं करना है। ये बात मान लेना मेरी, है ना? जैसे ये बात नहीं मानोगे तो सुनने मिलेगा, जहाँ मैं बता दूँ वहीं सुनने मिलता है ना? हाँ, ध्यान रखना। इधर इस स्टेप के बाद से अब आप फ्री हो अपना काम करने के लिए। जो 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 कुछ आप लिमिट में करते थे बिल्कुल सब कीजिए इधर से लेकर, ठीक है? फिर आपने थ्योरम पढ़ा था लास्ट ईयर, लिमिट x टेंस टू 0 और थीटा टेंस टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है। ये सारे जब भी इनकी ज़रूरत पड़े ना, इनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो आप। 10x बाय x भी 1 होता था, क्यों? लिमिट x टेंस टू 0, cos x की वैल्यू भी 1 होती है। cos x के में अपॉन में नहीं होता x, है ना? लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। फिर आपने एक्सपोनेंशियल थ्योरम पढ़ा था लास्ट ईयर, ये सारे थ्योरम हमने प्रूव भी किए थे भाई। लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम कहलाता है। इसकी वैल्यू log e a होती थी, है ना? फिर आपने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस x बाय x, ये भी 1 होता है। हाँ, फिर आपने और थ्योरम पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x टू दी पावर 1 बाय x, इसकी वैल्यू e होती है। हाँ, फिर आपने थ्योरम पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर x, ये भी e होता है। ये थ्योरम थे लास्ट ईयर हमने विथ प्रूफ यूज़ किए थे भाई। ये कहीं मिलते हैं आपको तो आप इनका यूज़ यहाँ से, इसके बाद से कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश ना करना भाई। लिमिट आपकी यहाँ से शुरू हो। अब ये सिंपल लिमिट है, देखो यहाँ लिमिट में इन सारे फॉर्मूले में देखो कहीं प्लस माइनस लगा दिख रहा है क्या आपको? इधर देखना। हाँ, तो कहाँ से यूज़ कर लोगे ये? सीधी सी बात है, इधर देखो। अब ये ऐसा है, यहाँ से देखो h टेंस टू 0 में अब आपको कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? अब लिमिट सॉल्व करने का पहला सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो मैंने आपसे कहा था वो ये कि जैसे ही हम लिमिट के क्वेश्चन में पहुँचते हैं और लिमिट की वैल्यू अगर फंक्शन में रखने से हमको इनफाइनाइट नहीं मिल रहा है या अपॉन में 0 नहीं मिल रहा है, तो आप h की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। पहले तो यही चेक करना चाहिए। तो देखो भाई, h इक्वल 0 रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? नहीं होगी तो रख दो। h बराबर 0 रख दिया अपन ने लिमिट, तो 2 बन जा, 2 + 3 मिलेगा कितना? इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारी। क्लियर? सिमिलरली अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी।
अगेन नाउ फाइंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स। तो a की जगह आपका 1 चल रहा है, 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 3। नाउ लेट पॉजिटिव मतलब समथिंग एडेड टू द नंबर, दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस h। लिमिट चेंज होगी भाई, व्हेन x टेंस टू 1 देन h टेंस टू हाउ मच, 0 ही आएगा। कैसे चेक करना है, यही वैल्यू इसी में जो लेट किया है उसमें रख के देख लिया अगर, तो x की जगह 1 रखना, तो 1 से 1 कैंसिल, h की वैल्यू 0 मिलेगी, तो h टेंस टू 0, सिंपल। 10 रखिए भाई, तो क्या मिल गई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गई है h टेंस टू 0, फंक्शन में 2x के प्लेस में हमको 1 प्लस h रखना है प्लस 3। फिर से देख लो भाई, h इक्वल 0 रखने से इनफाइनाइट वगैरह तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो रख दो, तो फिर से ये कितना मिलेगा 2 प्लस 3, h की जगह 0, तो 2 इंटू 1 बचेगा, है ना, कितना, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट हो गया ये 4। देखिए भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं क्या, सेम आ रही हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। और डिफरेंट कोई भी एक अलग आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे चेक करते हैं।